हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू एम्पावर में। आज हम यहाँ पर अपने प्रिय समाज सेविका बीबू मैम के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए आज हम एक बार फिर से महिला जागरूकता के को लेकर के कुछ विचारों को व्यक्त करते हुए आज हम उनसे उसका समाधान करेंगे। मेरे साथ हैं बीबू मैम, रेणु पांडे जी, और ये हैं सुमन सिंह और ये हैं सुनीता गुप्ता। आइए आज बात करते हैं हम अपनी बीबू मैम से। मैम, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि हमारे समाज में पुरुष समाज मतलब कि हमारे पुरुष समाज में महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों है? थैंक यू मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इस योग्य समझती हैं और यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं। और मैं ये चाहूँगी भी कि आप लोग की जितनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, मैं उस पर खरा उतरूँ। और आपने क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा किया है और इसका जवाब भी अगर मैं देना चाहूँ तो बड़े सारे पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पे यही बोलूँगी कि आज भी हमारे समाज में जो है पुरुष और महिला को लेकर के भारी असमानता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि घर से लेकर के महिला के कार्य स्थल तक, जहाँ भी वो बिजनेस वुमेन है या जॉब करती है, उसके हर क्षेत्र से जहाँ तक भी हो जाती है, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है जी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आज के अगर इस परिवेश में अगर महिला को हर तरह से उचित व्यवस्था और उचित मतलब समान व्यवहार उसको मिले, उसको पूरी व्यवस्थाएं दी जाए, तो महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं है, किसी भी तरीके से वो पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जितने अधिकार, जितनी स्वतंत्रता की बात कही जाती है महिलाओं के साथ कि उनको ये अधिकार दिया गया, ये स्वतंत्रता दी गई है, महिलाओं को ये आज़ादी दी गई है, वो इतने दशक बीतने के बाद भी वो अधिकार और वो समाज में सम्मान महिलाओं को नहीं मिला है, वो सम्मान प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो ये कारण है, और इसका मुख्य वजह ये है कि हमारे पुरुष समाज में जैसे ये होता है कि हम जिस परिवेश में पलते हैं और जैसी उनकी मानसिकता होती है, वो ये चाहते ही नहीं है कि मतलब कि महिलाएं घर से बाहर निकलें या कुछ ऐसा करें। बहुत बहुत अब तो लोग इस चीज को लेकर के इतना अवेयर हो गए हैं, इतनी जागरूक हो चुके हैं कि अब हर महिला कुछ न कुछ करना चाहती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो कि गर्ल्स को हम लोग शिक्षित करते हैं, अब हम ही लोग जैसे ना, ऐसा होता है कि जागरूक महिलाएं होती हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती हैं, तो वो आगे बढ़ती हैं, तो हमारी धारणा वहां पे बदल जाती है ना। लेकिन जिस परिवेश में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा पिछले कई दशक पीछे अगर आप जाएं, तो लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि ये महिला है तो इसको घर के चार दीवारी में ही रह के वर्क करना है, इसको बाहर नहीं जाना है। तो अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन वो अधिकार मिलता नहीं है। इसलिए आज भी वही भेदभाव कहने को मतलब ये होता है ना कि स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन स्वतंत्रता मिली नहीं है, इसलिए आज भी वही भेदभाव बना हुआ है। बस, थैंक यू। हमारे साथ हैं ये सुमन सिंह जी, जो मैम से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये आज हम अपने बीबू मैम से मैं अपनी पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जब औरतें कुछ करना चाहती हैं या आगे बढ़ती हैं, तो हमारा पुरुष समाज जो है वो क्यों कुदृष्टि और चरित्रहीनता की बातें करता है। इस पे मैं बीबू मैम से जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है, आप बताइए। मैम, आप लोगों का तो क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, लेकिन इस बात पे यदि हम कहना चाहें कि एक पुरुष यदि ऐसी मानसिकता रखता है, तो पहली बात ये चीज साबित होती है कि उसकी मानसिकता कैसी है। या तो वो खुद चरित्रहीन है शुरू से, या तो वो खुद चरित्रहीन है, किसी को ये राइट नहीं होता कि किसी को ये जज करे। जी मैम, ठीक है, लेकिन फिर भी वो, अब क्या कह सकते हैं, उस मनुष्य की प्रवृत्ति ही, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो जज करता है एक महिला को।
जी लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कि वो एक महिला का खुद ही शोषण करना चाहते हैं। जो चरित्रहीनता की बात करना चाहते हैं वो एक महिला का खुद ही शोषण करना चाहते हैं। और जब इस चीज में वो असफल होते हैं, जी जो पुरुष इस तरह की बातें करते हैं और जब वो असफल होते हैं तो उनके ऊपर तमाम टीका टिप्पणी करते हैं। कहते हैं ना कि घर की दहलीज लांघी नहीं तब तक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। ये हर महिला के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस समस्या ये है कि हमें और आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। जी समझ गए? जी जब भी हम लोग प्रगति की तरफ जाते हैं, ये अच्छी बात है, लोग प्रगति करें, हर महिला करे, लेकिन यदि पुरुष की धारणा ऐसी होती है तो हमें अपना संतुलन बनाए रखना होता है, ठीक है। और एक चीज ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर महिलाएं, जो पुरुष इस मानसिकता के होते हैं या ऐसी बात करते हैं, अगर महिलाएं उन कुछ पुरुषों के बारे में सच बोलना शुरू कर दे तो पुरुष किसी की भी, एक महिला की नहीं, किसी भी महिला के चरित्र की बात करना ही भूल जाएंगे। वो बात कर ही नहीं सकते, आपको मैं बता दूं। और यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात ये भी उसमें है कि इसका एक कारण हम महिलाएं भी स्वयं होती हैं। एक महिला की यदि कोई बुराई पुरुष करता है तो वहां पे यदि 10 महिलाएं बैठी हैं तो उनको ये लगता है कि क्या रे, ये क्या मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं क्यों बोलने जाऊं। लेकिन जिस दिन एक महिला की बुराई दूसरी महिला सुनना बंद कर देगी, उस दिन मैं क्या बोलूं, महिलाओं की आधी समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि महिलाओं का संगठन, सशक्तिकरण मतलब क्या होता है, महिलाओं का जो संगठन है ना, वो पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब होता है। और जितनी समस्याएं महिलाओं के साथ है, हर एक महिला एक दूसरे से जुड़ करके और एक दूसरे की बुराई अवहेलना न करके अगर वो अपने कार्यरत होकर अपने सही दिशा में वो कार्य कर रही है तो किसी पुरुष को जवाब देने की उसको आवश्यकता नहीं है। और पुरुष हमेशा से, ये हमारे समाज में होता रहा है कि पुरुष हमेशा महिलाओं को कुदेरता है, उनके चरित्र को कुदेरता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उसी से निखर करके बाहर निकलना है। और वही पुरुष जो महिलाओं को कुदेरते हैं, जिनके चरित्र पे दुहाई देते हैं, अगर किसी महिला का चरित्र खराब होता है तो उनके चरित्र को हनन करने हमारे समाज का कोई पुरुष ही जाता है उनके पास। उनके चरित्र पे दाग लगाने हमारे समाज का कोई पुरुष ही जाता है दाग लगाने। थैंक यू, थैंक यू। मैं अब आपसे सुनीता गुप्ता जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्ते मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक लड़की समाज में अपने घर से जब बाहर निकलती है, योग्य होने के बावजूद उसे हर एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने अंदर डर का सामना क्यों करना पड़ता है? सुनीता जी, थैंक्स कि आपने क्वेश्चन किया मुझसे। और ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी हमारे पास स्टूडेंट्स भी आती हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है, और वो छोटा सा कार्य भी करने आती हैं, पार्टिसिपेट भी करने आती हैं, इवन वो क्लास भी करने आती हैं, तो भी वो डरती हैं अपने घर से यहाँ तक आने में। घर से जल्दी परमिशन नहीं मिलती। ये बहुत हमारे समाज की, इसको बुराई कहें या वास्तविकता कहें, लेकिन है ये चीज़ें। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और आपको मैं बता दूं कि हमारे समाज में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है जिसमें महिलाओं अपने कर्तव्य, जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वाह न करती हैं। हर एक जगह पे करती हैं, हर एक फील्ड में करती हैं, घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। अमूमन 100 में देखा जाए तो 95% महिलाएं करती हैं और बाकायदा करती हैं। उसके बावजूद भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे महिलाओं का शोषण न किया जाता है। अपने कर्तव्यों, अपने जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के बावजूद भी अगर महिलाएं किसी की बातों में आती हैं तो उनका शोषण होता है। लेकिन इस डर को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको किसी से भी, यदि आपके घर का वातावरण, आपके घर का माहौल आपके समर्थन में है,
आपके घर के लोग आपको सही दिशा दिखाते हैं, सही मायने में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो किसी भी लड़की को या महिला को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी जब हम घर के चार दीवारी से या यूं कहने कि घर के लोग काफी सपोर्टिव होते हैं और हम बाहर निकल करके काम करना चाहते हैं, तो बाहर समाज के लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और क्या बोले, चरित्रहीनता का माला पहनाने लगते हैं। अरे फलां ऐसी होगी तो ये यहाँ जा रही हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये बुराई आती कहाँ है, हमारे समाज से ही तो आती है। ये कुप्रथा, ये बुराई आती कहाँ है, हमारे इसी समाज से तो आती है। इसको कहता कौन है? तो आज की युवा पीढ़ी देखिए, आज की जनरेशन, जो पहले के कुछ साल पीछे आप चले जाइए तो जो लोग बुराइयां या जो सभ्यताएं या जो भी कह लीजिए कि जो बंदिशें थी, आज उसको तोड़ करके बहुत महिलाओं ने दहलीज को पार कर दिया है और सही मायने में किया है। हालांकि दो ऑप्शन होते हैं, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो हम लोग को जो भी कार्य करना है पॉजिटिव वे में करना है, और अगर एक महिला, एक लड़की अगर पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो उसका प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। समाज की तमाम बुराइयों, तमाम लांछनों, तमाम टीका टिप्पणी के बावजूद भी वो एक दिन मिसाल बनकर के जरूर आती है, और वो तब आती है जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सही हो। उसके दिमाग में बस ये हो कि हमें दो लोग को जवाब देना है, एक ऊपर वाले को देना है, एक स्वयं को देना है। अगर स्वयं से वो इस चीज के लिए एकदम पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है कि नहीं, मेरा चरित्र अच्छा है, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, अपने परिवार के भले के लिए कर रही हूँ, इससे हमारे समाज का भला, तो वो परफेक्ट है। फिर उसमें कुछ भी सोचने की, समझने की या हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या ना, तो कहने वाले कहते जाए, टीका टिप्पणी करते जाए। हमारा काम है करना, आगे बढ़ना। हम लोग को बढ़ना चाहिए और हम लोग को हमेशा यूं ही अग्रसर होकर कार्यरत रहना चाहिए, अपने कर्म पथ पे चलना चाहिए। आप लोगों की सुनेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या शिक्षा दे पाएंगे, आप उनको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप भाई सही दिशा में जा रही हैं, आजकल की अगर इस टॉपिक पे जाए तो बड़ी लंबी वार्तालाप हो जाएगी, जिस तरह से महंगाई मुंह फाड़े हुए हैं। अगर आप ये बताइए कि जब आप निकलेंगे नहीं, किसी योग्य होंगे नहीं, अपने कर्म पथ पर जाएंगे नहीं, आपके पास इनकम का स्रोत नहीं रहेगा, तो अपनी आने वाली पीढ़ी को आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी व्यवस्था, हर चीज को लेकर के भाई आपको सोचना है। तो लोग क्या कहेंगे बस हम यही सोचते रहेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ये बात बताइए। तो इसलिए जो समाज कहता है, जो लोग कहते हैं, आपका परिवार आपके साथ है, आपका घर आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात आपकी आत्मा, आपका जमीर आपके साथ है। अगर आपकी जमीर आपको कहती है कि नहीं आप परफेक्ट हो, आप सही हो, आप जो कर रहे हो सही दिशा में जा रहे हो, तो यूं ही आप करते जाएंगे, कार्य आपके पीछे चलता जाएगा। थैंक यू मैम, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी बातें हमने सीखी और हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर में हैं। आपका एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।